दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है इंडिया के, उन्होंने पैसा लगा रखा है और लगातार आप देखेंगे हर क्वार्टर में उनकी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का प्राइस कितने पर देखने को मिल रहा है? 180 रुपए के आसपास आपको कंपनी का प्राइस देखने को मिल जाता है। और देखिए, कुछ महीनों पहले की बात है, कंपनी का प्राइस 270 के लेवल पर देखने को मिलता था। वहां से कंपनी में गिरावट देखने को मिली, 140 के लेवल पे भी 140 से भी नीचे हमें लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर से थोड़ी सी तेजी स्टॉक में आ रही है और अब स्टॉक आपको 180 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर कैसे दिखाई दे रहे हैं, कंपनी में कौन से बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगा रखा है, कितना पैसा लगा रखा है, कितने परसेंट हिस्सेदारी लगातार वो बढ़ा रहे हैं। सारी चीजें इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि किस कंपनी यहाँ पर बात की जा रही है। तो कंपनी का नाम है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, डिशमैन कार्बोजेन एमिक्स। जी हाँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए, कंपनी का प्राइस भी आपको 182 के आसपास देखने को मिलता है और आज भी इसमें आप देखेंगे 6 से 7% के आसपास की बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए, कंपनी में इतनी बड़ी तेजी आ रही है, उसके पीछे के कुछ थोड़े से फैक्टर्स जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में देखिए, कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो बहुत छोटे साइज की कंपनी है, 2600 करोड़ के आसपास की कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। तो साइज में थोड़ी छोटी कंपनी है, तो ये चीज आप ध्यान में जरूर रखिए कि थोड़ा सा रिस्की शेयर है। बहुत ज्यादा वोलेटाइल शेयर इस तरीके के होते हैं जो साइज में थोड़ी कंपनी छोटी रहती है, उनमें थोड़ा सा एकदम से स्पाइक देखने को मिलता है, एकदम से हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो डिशमैन कार्बोजेन की अगर बात करें तो देखिए, कंपनी का प्राइस मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं चार्ट के ऊपर। और चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले कुछ महीनों में इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए, पिछले एक साल की बात करेंगे तो एक साल पहले अभी मार्च 2024 की बात करेंगे, 273 के आसपास कंपनी का प्राइस हमें देखने को मिलता था। वहां से लगातार आप यहाँ पर देखिए गिरावट हमें देखने को मिल रही है और एक टाइम पर तो स्टॉक 136.5 के लेवल पर भी पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। 4 जून की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जी हाँ, लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, 136 के लेवल पर भी पहुंच गया था। लेकिन अब देखिए, सेंसेक्स में पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजी बन रही है और स्मॉल कैप इंडाइसिस काफी बढ़िया शानदार परफॉर्म कर रहा है। इसके चलते ये स्टॉक भी अब आपको 180 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं 270 रुपए का शेयर अब आपको 180 के आसपास देखने को मिल जाता है और साथ में बड़े इन्वेस्टर ने इस कंपनी में अपना मोटा पैसा लगा रखा है। उससे पहले मैं आपको कुछ फाइनेंशियल नंबर्स इस कंपनी के दिखाना चाहूंगा कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कंपनी कैसा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी की जो सेल्स थी मार्च 2016 में 6 करोड़ के आसपास थी। आप बोल सकते हैं कि बहुत जस्ट स्टार्टिंग ये कंपनी कर रही थी। 2017-18 की बात करेंगे तो यहाँ पर 450 करोड़ के आसपास की सेल कंपनी की पहुंच गई थी। 2017-18 में 450 करोड़ के आसपास पहुंची। लेकिन अब देखिए, एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि लगातार इस कंपनी की सेल्स में कोई भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 2019-20 में जरूर इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, 550 करोड़ 581 करोड़ के आसपास की कंपनी की सेल पहुंची थी। लेकिन 2021, 22, 23 में आप देखेंगे लगातार कंपनी की सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिली। 580 करोड़ की सेल घटकर यहाँ पर देखिए आप 200 करोड़ पर पहुंची। वहां से थोड़ी थोड़ी ग्रोथ जरूर कंपनी कर रही है। लेकिन देखिए, ये जो मार्च 2023 के नंबर्स हैं 403 करोड़, ये अभी भी 2017 में जो कंपनी सेल कर रही थी उससे अभी हमें कम दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी की सेल्स आप बोल सकते हैं कि एकदम से काफी अच्छी तेजी से ग्रो करी थी, लेकिन पिछले 3 साल से कोई खास ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर जो हालत है और ज्यादा खराब होती दिखाई देगी, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार कंपनी हमें लॉस मेकिंग कंपनी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखिए, पिछले 3 साल से लगातार कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है। 2021 में 233 करोड़ का बड़ा लॉस कंपनी ने पोस्ट किया था। मार्च 2022 में ये हालांकि लॉस यहाँ पर कम हो रहा है, 31 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी पोस्ट कर रही है। और 2023 में लॉस फिर दोबारा से बढ़कर 58 से 59 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करेंगे, यानी कि पिछले 12 महीने की बात करेंगे, तो लॉस यहाँ पर फर्दर बढ़ रहा है। 76 करोड़ के आसपास का लॉस यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको ध्यान में जरूर रखिए। अब देखिए, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है और फुल्ली इंटीग्रेटेड क्रैम्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आप बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ये कंपनी आती है। अब बात करते हैं कौन सा वो बड़ा इन्वेस्टर है जिसने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है। तो इसको हम चेक करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपके सामने लगा रखा है और यहाँ पर आप देखिए, कंपनी में जो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है वो हमें 59% के आसपास देखने को मिल जाती है।
म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे 1.3% के आसपास की हिस्सेदारी हमें म्यूचुअल फंड्स की भी देखने को मिलती है। एफआईआईज की बात करेंगे 8% के आसपास की हिस्सेदारी हमें एफआईआईज के पास देखने को मिल जाती है। अब देखिए रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 31% के आसपास की हिस्सेदारी हमें रिटेल इन्वेस्टर के पास दिखाई दे रही है। अब यहीं पर ही वो बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा, जो वो बड़े इन्वेस्टर का नाम देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में चेक करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रिटेल इन्वेस्टर की कौन सी, यहाँ पर देखिए नॉन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर हमें रिटेल इन्वेस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप अगर डिटेल में चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको उन बड़े इन्वेस्टर का नाम देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, मुकुल अग्रवाल की यहाँ पर बात की जा रही है। मुकुल अग्रवाल इंडिया के एक बड़े इन्वेस्टर हैं, आपको पता है, और उसमें इनकी इस कंपनी में आप देखिए 5.74% की बड़ी हिस्सेदारी हमें दिखाई दे रही है। और देखिए मार्च 2022 में, अभी पिछले कुछ क्वार्टर की बात कर रहा हूं, तो वहां पर 3.25% के आसपास की हिस्सेदारी थी और वहां से इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर दिसंबर 2022 में 3.51% पर लाए। मार्च 2023 में फिर से इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई 4.27% पर लाए और उसके बाद जून 2023 में फिर से इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को इस कंपनी में बढ़ाया और 5.23% के आसपास की हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई। अब वहां से आप देखिए फिर से इन्होंने मार्च 2024 में फिर से इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 5.74% पर लेकर आ गए हैं। जून 2024 में सेम ही है 5.74%। तो मुकुल अग्रवाल ने काफी बड़ा पैसा और लगातार वो हर क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को इसमें बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिए कि कंपनी साइज में बहुत छोटी है। आपको जैसे मैंने बताया सिर्फ 2500-2600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की। तो इतने छोटे साइज की जो कंपनी रहती है थोड़ा सा रिस्की रहती है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहती है और साथ में कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी के जो सेल्स हैं वो भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि थोड़ा सा कंपनी के ऊपर नजर रखिए, कंपनी सेल्स में इंप्रूवमेंट हो, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बढ़े तो ही आप इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि बहुत रिस्की शेयर है। सिर्फ ये सोच कर कि मुकुल अग्रवाल ने पैसा लगा रखा है तो आपको बिना देखे कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा आप वॉच लिस्ट में रखिए, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।